हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का विथ हेल्ड जो कैंडिडेट को डाला गया था, जो कि 1200 कुछ कैंडिडेट 1200 प्लस कैंडिडेट को विथ हेल्ड में डाला गया है 2024 के मेंस के रिजल्ट में। तो उसमें से आज कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट को जो है एडिशनली आउट किया गया है, और उसमें से कुछ कैंडिडेट जो हैं वहां से सिलेक्ट हुए हैं जो विथ हेल्ड में डाले गए थे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम कब तक पॉसिबल होगा। इन सारी चीजों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से के लिए लाया हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ द सीजन सेल। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कि आपको ये ऑफर मिलेगा 29 से 31 मार्च के बीच में। अगर आप 29 से 31 मार्च के बीच में पास प्रो परचेज करते हो तो आपको जो है 351 रुपीज में ये मिलेगा, और कोड माहौल यूज करते हो 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है हमारा एग्जाम है वो आने वाला है। ओके। वो एग्जाम जो है आपका सीजीएल का कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सीजीएल के एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देना होगा। तो पास प्रो जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, वो इसलिए कि आपको मॉक के साथ साथ आपको इसमें क्या है कि पीवाई क्यू भी मिल जाते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर भी पीवाई पी कह सकते हो। ठीक है। जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को का प्रैक्टिस कर सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो। तो मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप परचेज करो पास प्रो ही परचेज करना। कोड यूज करना मत भूलना, माहवल MAHWAL। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सीजीएल का एग्जाम पहले जो रिजल्ट आया उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में 29 मार्च को यहाँ पे लिखा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ 219 कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट वाज अर्लियर केप्ट विथ हेल्ड। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपका लिखा गया सब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ 219 विथ हेल्ड कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेवल एग्जामिनेशन 2024 रिगार्डिंग। यानी कि आपको सभी को पता है कि 1200 प्लस कैंडिडेट में से 219 कैंडिडेट का इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पे लिखा गया दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कमीशन डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ऑन 12/3/2025। 12 मार्च को पेपर आया था, रिजल्ट आया था। एज पर पारा 12 ऑफ फाइनल रिजल्ट राइट अप डेटेड 12/3/2025। फाइनल रिजल्ट ऑफ 1267, समझ रहे हो ना, 1267 कैंडिडेट एज पर लिस्ट 3 वाज केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है। उनको विद हेल्ड रखा गया था। द फाइनल रिजल्ट ऑफ 219 कैंडिडेट आउट ऑफ 1267 with held candidate has now been declared by the commission as per additional result uploaded on the website of the commission। एडिशनल रिजल्ट के रूप में इन्हें निकाला गया है। The status of the final result remaining candidate is still withheld for further scrutiny। यहाँ पे इन 219 लोगों का जो है स्क्रूटनी हो चुका है, और जो रिमेनिंग रह गए हैं 1000 प्लस, उनका भी जो है यहाँ पर स्क्रूटनी होगा। और उनमें से भी जो सारे सही होंगे उन सबका रिजल्ट आएगा एडिशनल। ठीक है। तो उनमें अभी टाइम लगेगा। ऑल अदर प्रोविजनल प्रोविजंस ऑफ द फाइनल रिजल्ट राइट अप डेटेड 12/3/2025 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम, जो 12/3/2025 को आया था उसी के अकॉर्डिंग सारी कट ऑफ आपकी वही है। ओके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये विद हेडल में डाला गया है। अब जो 1000 प्लस जो कैंडिडेट हैं उनका भी सारा स्क्रूटनी होगा, और उसके बाद अगर वो सही, जैसे इन 290 कैंडिडेट को सही पाया गया है और उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, इनका भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के बारे में। तो देखो, आप जब कैलेंडर जाओगे, यानी कि मैं अगर साइट पे जाऊं, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं जाऊं तो मुझे कैलेंडर अगर दिखे यहाँ पर, कैलेंडर है क्या कहीं? कैंडिडेट एग्जामिनेशन कैलेंडर। ठीक है। हमारे पास 24 25 26 के लिए देखना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 26 के लिए। ठीक है। जस्ट वेट।
आप देखोगे 25-26 के लिए, तो जो हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है हमारा, जो कब से कब शेड्यूल है, 22 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा, 21 मई तक होगा। और ये जून जुलाई में पेपर शेड्यूल्ड है, ठीक है। ये जून से लेकर जुलाई के बीच में हो सकता है। उससे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो है यहाँ पर, सॉरी 13 का जो है यहाँ पर, आपका 16 अप्रैल से आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा, 15 मई तक होगा। और जून जुलाई इसका भी पेपर शेड्यूल है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पेपर आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज का होगा पहले, क्योंकि फॉर्म पहले आ रही है। उसके बाद आपका सीजीएल का होगा। अब देखो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, आकाश यादव सर के द्वारा बताया गया है कि 2 जून से जो है आपका यहाँ पे एनटीपीसी एग्जाम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एनटीपीसी में फॉर्म बहुत ज्यादा डाले गए हैं, और फॉर्म बहुत ज्यादा डाले गए हैं, तो इसलिए जो है जून में जो है पेपर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सीजीएल का। देखो बिल्कुल भी भ्रम में ना रहो, सीजीएल का पेपर जो है वो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे। देखो यहाँ से 2 तारीख से भी अगर ये एनटीपीसी का कंफर्म मान ले, क्योंकि कंफर्म तो अभी कुछ भी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। तो 2 जून से अगर हम मान ले, तो आप समझोगे कि 2 जून से जो हमारा पेपर हो रहा है यहाँ पर, 2 जून से, तो यहाँ पर अगर आप 15-16 जून तक भी, यानी 20 जून तक भी मानो, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 4-4 शिफ्ट में पेपर होते हैं तो ये डन हो जाएगा। अगर उसके बाद 2-3 दिन और मानो, ये 2 से 3 दिन आप मान लो फेज 12 का, तो आपके यहाँ पे यानी कि आप ये मान सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यही है कि जून मिड के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बट ये आप मान सकते हो कि जून एंड तक भी हो सकता है आपके पेपर। तो जब तक नोटिफिकेशन आपकी नहीं आएगी, आप देखो जैसा आपको सीजीएल 2024 का, हम लोगों ने सभी कोई ने ये कहा कि आपका अक्टूबर में पेपर हो, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में, ठीक है। बट आपका पेपर कब हो गया? पेपर हो गया सितंबर स्टार्टिंग में। तो उसी तरह आपका यहाँ पे जून जुलाई लिखा गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि पेपर आपका जून एंड में भी हो जाए, या मिड के बाद भी हो जाए, या जुलाई में भी पेपर हो जाए। बट अपने आप को क्या करना है ना, कि प्रिपेयर करना है बेस्ट के लिए। तो आप जो है एक कट ऑफ डेट रख लो 15 जून, ठीक है। 15 जून के पहले पहले आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सारे रिवीजन सारी चीजें कंप्लीट कर लो। और जैसे ही आपका, अगर ये 15 जून के बाद जितने दिन बाद पेपर होगा, उसमें आपका ये सारा जो है आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस भरोसे मत रहो कि 2 जून को एनटीपीसी का उन्होंने बताया है, तो इसलिए जून में पेपर नहीं, भाई ये डिले भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई की जो है यहाँ पर, आरआरबी जेई की जो है पहले एग्जाम जो शेड्यूल था वो मार्च में था, फिर इसको पोस्टपोन्ड किया गया, ठीक है। तो पोस्टपोन्ड किया गया, और उसके बाद में फिर आपकी जेई की एग्जाम 22 अप्रैल को हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये श्योर नहीं है। तो आप जो है सीजीएल जून में ही मान के चलो, ये 15 जून फिक्स मान लो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए, कि यहाँ तक हमको अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। और इसके बाद जो भी आपको एड ऑन मिलेगा वो आपके लिए बोनस हो जाएगा, उसमें आप अच्छे प्रिपरेशन और कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल पे जो है मॉक का सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद में आपको हमारे चैनल पे मॉक के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी, रीजनिंग का भी, और इंग्लिश का आपको जो है जीएसओ में जो AIR 1 लाए हैं उनके द्वारा आपको इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही है हमारे इस चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी कोई जो है ख्याल रखिएगा।